दोस्तों, आज हम एक एडवेंचर करने निकले हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पे। दोस्तों हम लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं। हाँ घूमने जा रहे हैं और ये तो ऑफिस के बाद में। इसके ऊपर पैर रख के चलो आराम से, ध्यान से। ये ऐसे छोटे छोटे नाले आएंगे, फिर बहुत धीरे धीरे ये बड़े नालों में फिर नदी में मिल जाएंगी। ऐसे जुगाड़ बना रखा है या नदी पार करने के, नाले पार करने के। ये देखो, देखिए दोस्तों, आज हम इस रास्ते चलेंगे। चल भाई चल, चलो चलो चलो, बड़ा सावधानी से। सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। ये नाला तो हो गया पार। अब आगे आप लोग भी आइए कभी, यहाँ का आनंद लीजिए। भाई देख देख, ये बड़े वाले लगे हैं यहाँ। अरे वाह। तो हम लोगों को यहाँ पे एक खाने की चीज मिल चुकी है, अभी जसपाल दिखाएंगे वीडियो में। ये यहाँ का एक लोकल फ्रूट है जिसको हम लोग खाते हैं। ये लोकल फ्रूट है, बच्चे भी बहुत खाते हैं, बहुत ही टेस्टी है। ये यहाँ के हमारे स्कूल के बच्चे खाते हैं, इसलिए हम भी खाते हैं। और ये बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा है। आप यहाँ आओ तो इस फ्रूट को खा सकते हो। एंड अब हम लोग ऊपर की ओर जाते हुए और देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के जंगल, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ग्रीन ग्रीन, ये एक तरीके का लाइकेन होता है जो नो पोल्यूशन का सूचक होता है। तो कुछ नया देखने को मिल रहा है। और हम लोग आगे की ओर सावधानी से बढ़ते हुए, क्योंकि घास बहुत बड़ी बड़ी है तो इसमें जानवर भी हो सकते हैं। इधर मोस्टली काफ़ी वेनमस में तो कॉमन क्रेथ है, और सेमी वेनमस में है कुछ, और बाकी बैम्बो पिट वाइपर उसको बोलते हैं। और बाकी नॉन वेनमस। इधर सांप है, इधर नॉन वेनमस है। कॉमन क्रेथ का बड़ा ध्यान रखो। एक यहाँ लोकल हट बना रखी है, सिकनी भैया के भाई या सिकनी भैया का खेत है। ऊपर भी वो सिकनी भैया और उनके भाई के खेत हैं। ये जो यहाँ चौकीदार हैं, सेकनी ताचो को बथुए की खेती भी लोग करते हैं, और ये लगा रखा है। अच्छा भला चंदन बथुआ इसको बोलते हैं, रेड कलर का रहता है ऊपर से। ये ऐसे यहाँ लोग खेती करते हैं। ऊपर भी उन्होंने, अरे फोकस हट गया यार, ऊपर उन्होंने वहाँ कीवी की खेती कर रखी है। इधर ये बथुए की है। पीछे यहाँ पिछले साल मक्का लगा रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं लगाया। इस बार यहाँ है थोड़ा बहुत बथुआ, मक्का। बस ये हो गई आज ये मक्के खेत। यहाँ लोगों की खेती अपने जैसे राजस्थान में ये जो वालरा झूम खेती, मतलब जला जला के खेती करते हैं। पहले फसल को, मतलब जंगल को, और फिर खेती करते हैं। वही ये देखो, पूरा इन्होंने ये इतना सा ब्लॉक इस बार जला दिया है। तो इस बार इस ब्लॉक में पूरे में ये खेती करेंगे। इस वाले में, इस ब्लॉक में पूरे में ये इस बार खेती करेंगे। और ये शायद इन्होंने पहले जलाया होगा, तो इसमें ये खेती की है। मक्का, आगे उधर बथुआ लगा रखा है। और इधर मोस्टली कद्दू, लौकी, मक्का, बथुआ, कीवी, संतरा, नींबू, इनकी खेती करते हैं लोग मोस्टली। यहाँ यही खेती होती है ज़्यादातर, हमने यही देखी है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखिए, इधर अरुणाचल में हमारे दिबांग वैली के अंदर किस तरह के रास्ते होते हैं। यदि आपको आसपास कहीं थोड़ी बहुत
टहलना हो तो रास्तों का एडवेंचर देखिए, बहुत ही एडवेंचर वाले रास्ते होते हैं इधर। अभी हम दिखाते हैं आपको। तो अभी आगे हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये कीवी के खेत की तरफ जाता है, और यहाँ कीवी की बहुत अच्छी बागान खेती होती है। 100 से लेकर 150 रुपये पर केजी में यहाँ कीवी मिल जाती है। 100-150 रुपया यही रेट है कीवी का इधर। और हम वहाँ से नीचे वो ये पीछे उधर यहाँ कहीं एक नाला बहता है, उसको क्रॉस करके यूँ घूमते घूमते आगे आए हैं। और अब आगे धीरे धीरे चलेंगे, कीवी की खेत की तरफ घूम के आएंगे। और देखो ये ऐसे पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए हुए होते हैं। ये इनका खुद का लोकल है, कच्चा रास्ता है, तो ये इनके खेत की तरफ जाता है, तो इन लोगों के लोकल रास्ते हैं। लेकिन ये ऐसे ही सभी जगह रोड भी ऐसा ही हाईवे धीरे धीरे चढ़ेगा एक पहाड़ को, उस पहाड़ के चारों तरफ धीरे धीरे राउंड मारते मारते रोड क्रॉस होगी, फिर अगला पहाड़। हम लगभग 2000 मीटर के आसपास एलिवेशन पे हैं, और यहाँ से रास्ते में आते हैं माउडिया, वो लगभग 2,500-3,000 के 2,500 से 3,000 के बीच का एलिवेशन है उसका मीटर का, और मतलब 2-2.5 किलोमीटर। और अभी हम लगभग 1.5 से 2 मान सकते हो इसके एलिवेशन, इस एलिवेशन पे है। तो हम मैदानी लोगों के थोड़ी देर में सांस फूलने लग जाता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग पहाड़ों में बहुत तेज़ चलते हैं। उनके साथ चलो तो बहुत तेज़ चलते हैं वो लोग। अपने लोगों को यहाँ धीरे धीरे चलना है, लगातार चलते रहो, बस धीरे धीरे चलो आराम से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, चल सकते हैं। ये ऐसे रास्ते बने हुए हैं, ऊपर पहाड़ हैं, ये टीक के पेड़ हैं। इधर जो जीके में पढ़ते हैं क्वेश्चन, वो इधर पेड़ हैं। आप अपना गूगल लेंस पे डाल के सबके बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और ये झाड़ी हिंदुस्तान में सभी जगह पाई जाती है लगभग। ये जो ऐसे बीजों वाली, ये ऐसा लगता है ना इसके फल, ये वाली, ये हिंदुस्तान में सभी जगह, यहाँ भी है, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल दिया चाइना बॉर्डर के पास भी ये झाड़ी पाई जाती है। ये ऐसे रास्ते, ये यहाँ एक वो मिथुन है, वो पशु है गाय की तरह, गाय जैसा, तो उनके रास्ते हैं ये, ऐसे वो घूमते रहते हैं इधर। ये एक गेट और आ गया है, इस गेट को भी क्रॉस करना है, तो अभी हम जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे आपको सीधा किसी के खेत में घुसना नहीं है। लेकिन अब इनको हम जानते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से घूम के आओ, कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें, मस्ती से। देखो बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, और चारों तरफ हरियाली, बीच में रास्ता काट के रास्ता बना दिया। सुबह बारिश हो रही थी, अभी तेज़ थोड़ा सूरज निकला है, बादल है, देखो ये बीच में गैप में सूरज तेज़ हो गया है। इधर सूरज हाइट पे, एलिवेशन पे होने की वजह से थोड़ा तेज़ लगता है बॉडी पे, तो ऐसा कुछ दिक्कत तो है नहीं, हमें तो हुआ नहीं 2 साल में कोई दिक्कत, लेकिन ठीक है। मौसम सबसे शानदार मुझे लगा यहाँ का, इतने अच्छा मौसम रहता है 12 महीने, कोई तरह का कभी कोई दिक्कत नहीं है। चलते वक्त बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है,
सांप का कॉमन करेत इधर है, साइलेंट किलर बोलते हैं उसको। ऐसे नहीं काटता है, पर सुना नहीं है कभी हमने 2 साल में किसी काटे। लेकिन मान लो तुम्हारा पैर ही गिर गया, वो पड़ गया उसके ऊपर, तो फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए काटेगा ही। तो बस चलते वक्त ध्यान रखो। बाकी ज़्यादातर नॉन वेनेमस सांप है यहाँ। ये अब यहाँ से देखो, हम इतना ऊपर आ चुके हैं। ये स्कूल है, अभी दिखाते हैं, थोड़ा रुकिए। वो स्कूल इतनी नीचे, हो इतना दूर आज गए। सीधा तो ये 1-1.5 किलोमीटर ही होगा, लेकिन घूमते घूमते आओगे 3-4 किलोमीटर हो जाता है। छोटा सा पहाड़ है, लेकिन इसको भी घूमते गोल घूमते घूमते क्रॉस करोगे तो 3-4 किलोमीटर। सांस तो फूल गई है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। ये कीवी का खेत है। यहाँ पहाड़ों पे आपको दिखाते हैं कैसी खेती होती है। पहाड़ी खेती के एक्सट्रीम पहाड़, मतलब हिमालय के अंदर कीवी की खेती है। हर तरीके से आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना कीवी का खेत लगा रखा है। आओ घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है। ये कीवी की ऐसे तार लगा के इस तरह से खेती की जाती है। ये इन्होंने अपना लगा रखा है पाइप। ये अभी देखो कीवी लगना शुरू हो गई है। ये रही छोटी छोटी है, अभी ये इतनी छोटी है। हाँ, सांस फूल गया है। यही है, यदि आप अच्छी नौकरी लगे हो, 1 लाख रुपया महीने की सैलरी है जैसे टीचिंग की, तो यहाँ आओ, पूरा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, घूमो फिरो। काम के अलावा आपके पास खूब टाइम मिलता है, तो अच्छी सर्विस है। अच्छे से घूमो फिरो, एंजॉय करो। थोड़ा ऊपर चलते हैं, पूरा खेत का व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ से। तो यहाँ से भी देखो, ये वो रही स्कूल, एकदम साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ से ये व्यू है खेत का। ये मार्केट है इधर, ये पूरा अनिनी मार्केट है। ये लोगों का घर है, ये जस्ट इसके बैक साइड में। ये भी मान सकते हो ये मतलब मार्केट है। वो ये जो पीली बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ डीसी ऑफिस और हॉस्पिटल, अब नया वाला हॉस्पिटल इधर आ गया है। पहले पुराना हॉस्पिटल था जो यहाँ इधर इसके पीछे था, बहुत दूर था। अब इसके यहाँ नज़दीक आ गया है। हाईवे 337 पर ही सीधे थे। 337 नहीं, 331 है। और ये मार्केट है यहाँ। और ये कृषि विज्ञान केंद्र है केवी के, पहली वाली ये बिल्डिंग जिसके ग्रीन टीन सेट दिख रहा है ना वो। और जो ये जो लाल बिल्डिंग, बाकी वो पीछे वाला सारा ही, ये यहाँ से पीछे सारा ही ये JNV है, अनिनी दिबांग वैली। अब ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कीवी का ऊपर से एकदम सही से पूरा पेनो व्यू। देखिए अब आपको पूरा कीवी का एक इधर की कीवी की एग्रीकल्चर कैसे होती है दिखाते हैं। ये सारा ये सभी कीवी के है, और उधर आगे तक, यहाँ थोड़ा पीछे भी है खेत। और ये पहाड़ों में दिख रहे हैं ना, एक जगह तो बहुत बड़े बड़े पेड़ है, फिर ये बीच में, 1 मिनट फोकस करने दो इसको। ये पीछे बड़े पेड़ हैं, बीच में ये इनको यहाँ आग लगा के इनको सीधा जला देते हैं जंगल को। जैसे इस पहाड़ को सामने वाले को देखो ऐसे ही कर रखा है। इसको तो हमारे सामने ही आग लगाई थी इन लोगों ने, देखे थे। फिर फायर ब्रिगेड और वो आई थी बुझाने के लिए। इनमें बहुत ज़्यादा आग लग गई थी इधर, तो हम देखे थे इधर। जब हम नया नया ज्वाइनिंग करने आए थे तभी ये इधर आग लगाई थी। ये कीवी की खेती है पूरी। ओके, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। और
वो तो कभी लाइफ में एक बार जो भी नवोदय में नौकरी करता है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ दिबांग वैली आ सकता है। बहुत ही अच्छा है रहने के लिए, हेल्थ के लिए। यहाँ इवन मैंने आगे शायद शुरुआत में वीडियो में मेरे साथ वाले ने मैंने बता रखा है कि यहाँ जो वो लाइकेन जो भी जहाँ पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता वो पाई जाती है। तो यहाँ लाइकेन पाई जाती है, यहाँ एक प्रकार की लाइकेन है जो वहीं होती है जहाँ पोल्यूशन नहीं है। तो जीरो लगभग मेरा ऐसा मानना है जीरो होगा पोल्यूशन यहाँ। तो बाकी पेनोरमिक व्यू देखिए, चारों तरफ का एक बार देख लेते हैं और वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारी जेनवी और ये ऊपर इधर की तरफ मार्केट, ये पहाड़ और ये जो पीछे पहाड़ है यहाँ से एक रोड जाती है वो मीपी की तरफ जाती है। वहाँ भी हमें घूम के आया हूँ मीपी की तरफ, वो भी अच्छी जगह है। इमूली ग्रास लैंड आगे, तो आप घूमने जा सकते हैं। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों। देखिए नाला, और यहाँ ये कच्चे रास्ते पे ये जो नाला आ रहा है पानी का, कच्चे रास्ता है और कच्चे रास्ते के नीचे से ये आगे यूँ और इसके ऊपर से यूँ निकल सकते हैं वापस। जैसे अपने गांव में बनाए होते हैं, कहीं कहीं पानी तेज़ होता है बाढ़ की वजह से नीचे से बन जाता है, वैसा यहाँ ये बहुत ही अलग ही चीज़ दिखी। एक गेट आते हैं, इनको बस फांद के या यहाँ से खोल लो और ऐसा फांद के, लगभग हर जगह ऐसा ही बना होता है कि ज़्यादा यदि सिंगल कोई काम नहीं है तो फांद के भी जा सकते हो और खोल के भी जा सकते हो। हम तो इस गेट को खोल के ही जाएंगे, आते वक्त फांद के आए थे, खोला। चलो आजा भाई। उठाओ उसे, उठाओ, डालना पड़ेगा उसे। बस ठीक है, लॉक डन, लेट्स गो। देखिए शानदार चारों तरफ से हरियाली में से एक रास्ता बना हुआ है। गेट से निकलने के बाद और एक ये प्योर वाटर का झरना आगे दिखेगा आपको। ये भी एक भाई घूमने आया हुआ है इधर, साथ में ही है। ये इस नाले पे, नाला नहीं मतलब साफ पानी का ये है नाला, प्योर वाटर का, बस इससे पानी। पिछले साल, अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी बहुत कम हो गया है। तो पिछले साल तो यहाँ मतलब ये नहीं था, ये पूरा डूबा हुआ था। अब देखो इस बार ये इतना कम हो गया पानी। पिछले साल हम लोग यहाँ मतलब बिना वाटर सीजन के समय यहाँ इन पे बैठ पाते थे। अब तो मतलब बिना बारिश वाले सीज़न में, लेकिन अब बारिश वाले में भी यहाँ नहीं बैठ अभी आराम से बैठ सकते हो, इतना कम पानी हो गया। यहाँ बहुत तेज़ पानी चलता था और इसको क्रॉस करने में बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन अब इतना पानी ही नहीं है। पहले तो घुटनों तक, लगभग घुटनों तक पानी आ जाता था, लेकिन अब नहीं है, बस कम ही है पानी बहुत ही। अब तो पंजा डूबता है सिर्फ। ये देखिए इतना ही पानी है इस जगह पे, हाईएस्ट ये इतना ही है। ये रास्ता है जो जाएगा और हम रोड पे चढ़ जाएंगे। इधर रास्ते बड़े खूबसूरत है, बीच में से काट के बनाए हुए, चारों तरफ हरियाली। लेकिन यहाँ रास्तों के पास लगभग बांस लगा हुआ है, टीक है, बांस है, ऐसे पेड़ नॉर्थ ईस्ट के जो होते हैं वही है। और ये आ गए रोड पर, चलो। और इसी के साथ
आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय। ओके, ये रास्ता है। बाय बाय दोस्तों।